सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, भारत में हिंदुओं के धर्म को और गौवंशों को या भारत देश को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जो गजवाए हिंद वाले हैं या देश विरोधी लोग हैं, देखिए, ये एक मेरा मत है और मैं इसको सनातनी विचारधारा को भी शामिल करता हूँ। देखिए, भाई भाई में जब लड़ाई होती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग या नियम कानून यही कहता है कि भैया आप लोग अलग अलग हो जाओ और अपना हिस्सा बट्टा लेकर के शांति से रहो, ठीक है। पति पत्नी में भी हो जाता है तो उसको भी तलाक दे करके उसका हिस्सा आदि दे करके कहा जाता है भैया आप अपना सुकून से रहो। कृष्ण जी ने भी देखिए यही किया। कौरव पांडवों को पहले तो उन्होंने कहा कि भाई एक ही दो भाइयों के लड़के हो, मिलजुल करके रहो, पूरे विश्व में राज करोगे, अच्छे बहादुर हो। नहीं माने, बोले नहीं नहीं, हमसे बलवान कोई है नहीं, कौरवों ने कहा। और तो बोले ठीक है, नहीं कर सकते हो तो भाई इनको हिस्सा ही दे दो। हिस्सा भी दिए, फिर भी वहाँ परेशान करके रखना। फिर लास्ट में गए, बोले भैया 5 गांव ही दे दो, उनका वनवास हो गया उनके आने के बाद। तो बोले 5 गांव भी नहीं, इनको तो बिल्कुल ही ख़त्म, कुछ भी नहीं देंगे, सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। और अंततः क्या हुआ कि युद्ध हुआ और पूरे कौरवों का सत्यानाश हुआ और पांडव जीते कृष्ण जी की कृपा से। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। कारण ये कि देखो, इंसान की ज़िंदगी 150 साल होती है और इंसान का जीवन ईश्वर इसीलिए देता है कि ये अपना जीवन सात्विक तरीके से जी करके और अपना मानव जीवन सफल करे, ताकि बाद में जा कर के पाप कर्म करके उसको कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कीट पतंग, मछली आदि न बनना पड़े, वहाँ जा कर के उसका दुख नहीं भोगना पड़े। लेकिन इंसान इस धरती पर आकर के धरती को, आकाश को, नदी को, समुद्र को अपना मानने लगता है, उसके लिए लड़ने लगता है, एक दूसरे को काटने लगता है, सताने लगता है। यह इंसान की दुर्बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है, रावण बुद्धि है, शैतानी बुद्धि है, प्रेत बुद्धि है, यही कहा जा सकता है। कारण ये है कि जो लोग इसमें मार काट, हिंसा आदि करते हैं, दुष्टता आदि करते हैं, तो वो उनके ऊपर प्रेत सवार हो जाते हैं। और प्रेत क्या होते हैं? पापाचार करते हैं और इंसान को शैतान बना करके रख देते हैं। तो ये जितने पापाचारी दुराचारी लोग हैं, इनके ऊपर प्रेत सवार है या रहता है। कारण ये है कि जहाँ पर पाप होता है वहाँ पर प्रेतों का वास होता है, समझ रहे हैं। और प्रेत आपसे उल्टे सीधे काम करवाएंगे, मार काट, हिंसा, युद्ध, आतंक आदि करवाएंगे। अब उस पूरे देश प्रदेश जिस घर में ये सब होता है ना, खान पान इस तरीके से दुष्ट बुद्धि, तो वहाँ पर प्रेतों का वास हो जाता है। अब बात आती है कि मुट्ठी भर मुगल आए और पूरे देश पर कब्जा कर लिए और 800 साल तक हिंदुओं को मारते रहे, काटते रहे, सताते रहे, उनको गुलाम बनाते रहे। यहीं के लोगों को कन्वर्ट भी कर दिया, हैं, लूट करके ले गए। बहन बेटियों की कितनी इज्जत लूटी गई। वो तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी लूटपाट करी, लेकिन एक काम कर गए कि भारत को मुगलों से आज़ाद कर दिया। ऊपर से एक हमारे गांधी बाबा थे, हम भारत को बंटने नहीं देंगे। तो भारत को बंटने नहीं देंगे तो भाई हिंदू कटें, वो भी 10, 20, 50 हज़ार नहीं, 25 लाख तो सरकारी गणना है। और उसके बाद में भारत बंटा और उस समय भी बहुत कटे। कारण ये था कि जिन्ना ने कहा कि भाई हमारा खान पान अलग है,
हम साथ में नहीं रह सकते हैं। तो भाई उसका कहना भी सही था। आज यदि जिन्ना भारत में होता या पाकिस्तान बांग्लादेश भारत में होता तो आज नरेंद्र मोदी और भी जितने ये मनमोहन सिंह फलाने सिंह जितने भी हैं या अखिलेश ये सब मुख्यमंत्री और सीएम पीएम लोग नहीं होते। आज कोई जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में देख लो वहाँ बहुलता है तो अब्दुल्ला मुफ्ती महमूद यही सब जीतते हैं। आज भी जहाँ इनकी बहुलता है वहीं उनका सांसद विधायक बनता है या उस विचारधारा का व्यक्ति बनता है जो उनका कहना बात मानता है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो भाई हमारा मत है कि पूरा गंवाने, अच्छा पूरा गए नहीं लोग, आते 3 करोड़ से आज 30 करोड़ हो चुके हैं। अब ये 30 करोड़ गजवाए हिंद करना चाह रहे हैं। गजवाए हिंद मतलब पूरे कह रहे हैं कि हंसको लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, गजवाए हिंद का ये नारा है और करेंगे। 9 राज्यों में कब्जा कर चुके हैं, 300 तहसीलें 200 जिलों पर कब्जा कर चुके हैं। वहाँ पर पुलिस, आज नूत में हाथ में एक वो गया था पत्रकार, वो उसको वहाँ बोलने नहीं, उसका माइक छीन रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। जहाँ इनकी बहुलता रहती है पत्रकार पुलिस तक नहीं जा सकते हैं। आम आदमी कैसे जाएगा? आम आदमी चला जाएगा तो उसका क्या होगा? अब एक नचनिया नाच रहा था, उसको वो लोग भीड़ वहाँ इकट्ठा करके उसको नोचा, चीज़ें करने लग गए। कारण ये है कि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जिसके अंदर राक्षस वृत्ति रहती है, इस तरीके से आतंकी वाली जो भावनाएं रहती हैं, वो देखो ना खुद सुख चैन से रहेगा ना रहने देगा। पाकिस्तान में 27% बेचारे हिंदू बच गए थे, 26-22% यानी करोड़ों में होंगे, और उनको मार दिया गया, काट दिया गया, कन्वर्ट कर दिया। आज भी उनकी 12 साल की बच्चियों को 60 साल का व्यक्ति उठा लाता है, निकाह कर लेता है, उनका धन आदि लूट लेते हैं, उनको जिंदा ही मार काट डालते हैं बड़े बुरी तरीके से। तो ऐसे लोगों को देखो समझाया नहीं जा सकता। आज जो बांग्लादेश में देख रहे हैं हिंदुओं को कितनी बुरी तरीके से नदी में डुबा करके, जला करके, कत्लेआम करके, छोटे छोटे बच्चे जो कुछ नहीं करते। कारण ये कि इनको मारने काटने से बोलते हैं हमारा अल्लाह मियाँ खुश होता है काफिरों को। तो भाई ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि जो व्यक्ति नियम कानून नहीं मानता हो, किसी धर्म को नहीं मानता हो, वो अपने शैतानी, तो उसको नहीं समझाया जा सकता। ऐसे लोगों से एक ही व्यवस्था में भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया पूरे अभी पर डे हिंदू लड़कियां गायब हो रही हैं, पर डे हिंदू सैकड़ों कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने सैकड़ों मारे काटे जा रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, पूरा ड्रग्स कार्यक्रम यहाँ भारत में चल रहा है। तो पूरे भारत को या इनके हवाले करने से अच्छा है कि भैया इनको एक स्टेट बना दो, यदि आपको रखना ही है। अभी बोले पीओके लेके क्या वहाँ कौन से साधु संत लोग हैं भाई, ले आओगे यहीं। अभी जम्मू कश्मीर के देख रहे हो कि एक उनको रखे हुए हो, तो पूरे भारत में कहीं डॉक्टर बन करके बम बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन करके बम बन जा रहे हैं, मार काट हिंसा तबाही मचाए, खड़ा करके जाति धर्म पूछ करके गोली मार दे रहे हैं। तो सद्बुद्धि यही है कि भैया हिंदुओं को बचाओ। हिंदू हैं तो हिंदुस्तान है, सनातनी है तो सुख शांति है। जो भी बच्चे खुचे हैं इनको भी सनातनी बनाओ, नहीं तो ये मुसलमान, ईसाई या दंगा फसादी आदि बन करके पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। तो पूरा गंवाने से अच्छा है कि भैया इनको जिस तरीके से चाइना ने एक इनका स्टेट बना दिया है, वहाँ रख दिया है, और वहाँ उनका जो भी सुविधाएं खान पान इसे कर दो तो भाई पूरा देश बच जाए। रोज के लाखों सैकड़ों लोगों को मरवाने से, कटवाने से अच्छा है कि इनको एक अलग स्टेट दे दो। इनको भाई मारने को तो नहीं कहूँगा, मैं सनातनी व्यक्ति हूँ, मैं तो चींटी को मारने का नहीं कह सकता हूँ। तो भैया अपने उसी स्टेट में रहें, अपने तरीके से जिएँ खाएँ, जो भी उनकी नमाज फवाज है वो करें, तो ही देश बच सकता है, नहीं तो देश को बचना बड़ा मुश्किल है। देखो ये एक हमारा मत है, एक आम आदमी का जो मांग होती है, अब या देश के प्रति सोचता है तो अपना विचार तो रख सकता है। ये मेरा कोई वो नहीं है और देश के प्रति वो चीज़ें नहीं है, बाकी सब सोचने की है। मैंने सभी मतों को रख दिया
और जहाँ तक मेरी बुद्धि है, बाकी आप लोगों की मर्जी। क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि तजेदि, भारत का विनाश ही लिखा है। तभी तो आज देख रहे हैं कि हिंदू सीएम पीएम रहते, स्टेट में रहते। आज इनका एक इंदौर में पार्षद बन गया तो पूरा वहाँ पर मुस्लिम नाम रख दिया, सोच लो। इनका विधायक बन जाता है तो पूरा वहाँ पर देखते हैं कि पूरा पाकिस्तान जैसे माहौल बन जाता है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री को मारने काटने की बात करते हैं, तो आम आदमी की बात क्या है भाई। एक कौन मसूद वसूद बन गया तो जिस दिन इनका सीएम पीएम या राष्ट्रपति आदि बन गया तो उस दिन तो हिंदुओं का जीना रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी नहीं है ये हालत है। तो हिंदू और हिंदुस्तान को बचाना सबसे बड़ा ज़रूरी है। और यदि इस पर नहीं काम करते हैं भाई, देखो, बबूल को आम को रखोगे तो आम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से इन लोगों की जो जिन्ना बोल गया था कि भाई ये लोग हमारी वृत्ति अलग है, तो भाई वो ठीक है। अब तो 70-75 साल बच गया, पाकिस्तान बांग्लादेश ये अलग हो गया, नहीं तो नहीं होता तो ये बच नहीं पाते। वही हालत होती जो पहले था, मारो काटो। अभी भी जजिया कर दे रहा है, हलाल के नाम पर पूरा भारत के हिंदू जजिया कर दे रहा है या हिंदुओं का। तो ये इस तरीके से हिंदू नेताओं को सोचना चाहिए, लेकिन हिंदू नेता तो केवल अपना नोट इकट्ठा करने, वोट इकट्ठा। अरे क्या कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में किए थे, वहाँ देख रहे हो ना हालत क्या है हिंदुओं की। 5 लाख 2-3 दिन में भाग के आए थे, बहन बेटियों की कितनी इज्जत लूटी गई। तो ये जोड़ करके रख रहे हो, ज़्यादा दिन नहीं रुक पाओगे सुख चैन से। हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हो, इनका वोट लेकर के इनके लिए काम नहीं करना, इनको सुरक्षा आदि नहीं देना। तो इन सब चीज़ों पर विचार करो। बाकी आप लोगों की मर्जी। जय श्री कृष्ण।